Hello friends, this is Vittal Patil from Money Printer. Welcome to my YouTube. चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज मार्केट आउटलुक। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब निकल के ये आ रहा है मार्केट के अंदर कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं, मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है या नहीं। हालांकि इंट्राडे में आज वैसे संकेत मिले कि हम यहाँ से रिवर्सल दे सकते हैं, बट जो शॉर्ट कवरिंग हमेशा मार्केट के अंदर होती है लोअर टाइम से, वो शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं आज मिसिंग थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम निफ्टी की भी बात करते हैं, बैंक निफ्टी की भी, अगर नीचे से शॉर्ट कवरिंग आनी थी तो हम एटलीस्ट 17,050 के आसपास क्लोजिंग दे देते और बैंकिंग में भी आप लगभग 39,300 के आसपास क्लोजिंग देते, एक एक्सपेक्टेड था। मार्केट प्राइसेस वहां तक पहुंची भी, बट सेलर आल्सो जो कि वहां पे 17,000 के आसपास अच्छा खासा अपना राइटिंग करके बैठे थे, उन्होंने भी अच्छा खासा प्रेशर बनाया और स्टिल मार्केट को एक ऐसी वाले लेवल पे रखे रखा है जिसे मेक एंड ब्रेक कर सकते कि नॉट पॉसिबल ये कहना यहाँ से कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, मतलब यहाँ से रिवर्सल आएगा और हम ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, अभी भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट यस, अगर आज की पॉजिटिविटी की बात कर ले तो यस, कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि हमें यहाँ पे स्टेबल होके उससे हम यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल दे सकते हैं। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो हम अभी उस पर डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। जैसे निफ्टी पे भी आप देख रहे हो कि दिन भर में लास्ट मोमेंटम में, आज मैं अगर आपको मंथली पे लेके जाऊं तो मंथली डेटा पे आप देख रहे हो कि ये जो पूरा जोन था उसके आप लोवेस्ट एंड पे थे, जो लगभग हम ये भी कह रहे थे कि अगर 16,900 के भी नीचे, अगर 16,800 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो हम एग्जिट कर लेंगे सारी पोजीशन। बट यस, उसी वाले लेवल के आसपास आपको 20 ईमा था मंथली का, जिस 20 ईमा को सपोर्ट करके आज निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, दूसरा वीकली का भी एक बहुत ही अच्छा खासा ये स्ट्रॉन्ग डिमांड बना, जहाँ पे भी प्राइस भी अच्छा खासा रीटेस्ट करने के लिए आई थी। लास्ट में डेली में भी आपको एक पोजिशनल अच्छा खासा व्यू, जहाँ पे एक बॉटम दिख रहा है जिसे ओरिजिन भी कंसेप्ट कर सकते हैं कि ये सेलिंग प्रेशर को रोक के जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था वो वाला जोन लगभग, यस ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार कह रहे थे कि 17,000 से 16,800 के बीच में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। लगभग वहीं से आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला, बट नॉट नेसेसरी कि इतना सस्टेनेबल है जिसपे बेसिस पे हम ट्रस्ट करके अभी से लॉन्ग हो। यस, बाइंग हमने स्टार्ट की है, हमें करनी भी चाहिए। कल जो है इंपॉर्टेंट से कुछ लेवल है जिनके ऊपर सस्टेन करना बहुत इमीडिएट, बहुत ही अच्छा खासा, मतलब इसके लिए जरूरी है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो आज लोअर टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया, अच्छा खासा मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रेशर बनाया, प्रेशर बनाने के बाद आपने लोवेस्ट लेवल पे अच्छा खासा मंथली ईमा को टेस्ट किया 20 ईमा को, और वहां से फिर बाइंग प्रेशर के बाद आपने एक बार अच्छा खासा ऊपर की तरफ आते हुए डे हाई को क्रॉस कर दिया और फिर वहां से एक छोटा मोटा पुल बैक इस वाले सप्लाई जोन्स को। ठीक है, सो ओके, बिकॉज अब 2-4 दिन से वो सपोर्ट भी बन रहा था 17,020-25 के आसपास, वो उसने रेजिस्टेंस फेज किया, वापस नीचे आने के बाद एक आपको पुल बैक देखने को मिला जिसने लास्ट में जाते जाते सस्टेन करने की कोशिश करी। बट अगर यही से क्रॉस होते, अगर हम 17,050-55 के आसपास क्लोजिंग दे पाते तो ये कहना बहुत इजी था कि आप यहां से वी शेप रिकवरी के लिए रेडी हो। वी शेप रिकवरी अब आपके सामने क्या है कि आपने एक हैमर तो बना दिया, बट पॉजिटिव क्लोजिंग या फिर ऐसा थोड़ा बहुत हमें और भी ऊपर के लेवल पे सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कल क्या हो सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन है और उसके ऊपर डिपेंड भी है आगे का मार्केट आउटलुक। ठीक है, जैसे अगर कल हम ओपन होते हैं, कल अगर हम ओपन होते हैं, अभी भी हम ग्लोबल के बेसिस पे चल रहे, ग्लोबल जिस तरीके से, जैसे कि कल रात में ग्लोबल ने बहुत सारे अच्छे खासे मतलब इश्यूज दिख रहे थे क्रेडिट इश्यूज की वजह से, सो वहां पे हमने सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग में वो हमने आजमाया, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बाद में न्यूज मिल गई कि नहीं, क्रेडिट इश्यूज 30% बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ उसको सेटल करने के लिए स्विस बैंक के कमेंट्स वगैरह और व्हाटएवर। सो उसको देखने के बाद आपने अच्छी खासी वहां पे रिकवरी भी देखी। अब वही ऑलरेडी ऊपर नीचे वो वाले न्यूज चल रहे हैं, और जब जब आप टेक्निकल किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे होते हैं तो न्यूज कहीं ना कहीं आपको सुनाई देंगे। आपको टेक्निकल्स के साथ जाना होता है हमेशा। अगर आप ट्रेड करते हो
और वहां से अगर टेक्निकल आपके फेवर में जाते हैं या फिर न्यूजेस उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो तब आप टेक्निकल के साथ ही एग्जिट ले लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आज हमें टेक्निकल सजेस्ट कर रहा था कि यस हम यहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं, बस एक क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग बेटर ना मिली हो फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग कहीं ना कहीं रेगुलरली हम 5-6 दिनों से सेलिंग देख रहे हैं, वहां पे आज की बाइंग जो क्लोजिंग है जो ग्रीन में और जो एक्सपायरी के साथ है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाने का संकेत कर सकती है। कल जस्ट हमें ये चाहिए कि हम गैप अप ओपनिंग के साथ थोड़ा सा सस्टेन भी हो जाए, नॉट नेसेसरी कि हम गैप अप ओपन हो, हम सस्टेन भी हो जाए। सस्टेन होना जरूरी है हमें 17,050 के ऊपर, ठीक है, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लगभग 50 पॉइंट ऊपर की है, ठीक है। हम अगर कल खुलने के बाद अगर 17,500 17,050-55 के ऊपर सस्टेन हो जाते तो फिर आपको इमीडिएट 17,135-40 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अगर हम 17,050 के ऊपर सस्टेन होते तो इमीडिएट 17,135 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, जो इंट्राडे के लिए आपके लिए बुकिंग के लिए अच्छा है। और उसके बाद फिर आपको नया जो भी रिकवरी के कंसेप्ट है उसको रीटेस्ट या फिर आप रिकवरी को उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर अज्यूम कर सकते हो, ऊपर 17,300 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। रैदर ऐसा हुआ कि नहीं आज हमने रैली तो दिखा दी लेकिन कल हम ग्लोबल के चलते या फिर कुछ इश्यूज के चलते अगर नीचे गैप डाउन खुल जाते हैं तो नीचे एक लेवल है जिसके पहले आपको बाइंग नहीं करनी है, लगभग 16,900 16,900 के आसपास ही अगर आपको क्या करनी है बाई, उसी के आसपास यहाँ पे बाय करना है, वेट करना 20-25 पॉइंट का असर रखना, उसके नीचे निकल जाता है तो फिर आपको इमीडिएट निकलना होगा, वहां से अगेन सेलिंग प्रेशर लेके आपको 16,800 तक के भी लेवल दिखा सकती है, ठीक है। सो इंट्राडे में ऊपर देखा जाए तो आपको लगभग 50 पॉइंट ऊपर गैप अप या फिर आप सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद आपको अच्छा खासा मूवमेंट एंड देन आगे की अप्रोच हम पॉजिटिव रख सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला रिवर्सल जो पॉसिबिलिटी है वी शेप रिकवरी हो, मतलब स्पीडी हो जाए 2-4 दिनों के अंदर ही आपको लगभग 17,300 प्लस के दर्शन दिखा दे। बट यस अगर हम कहीं ना कहीं नीचे आ जाते हैं और फिर हम अगर 16,900 को भी नीचे क्रॉस कर देते तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर पॉसिबिलिटीज है कि सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू होता हुआ 16,800 तक के भी लेवल आपको देखने को मिले, ठीक है। सो अभी कंफर्मेशन के लिए एक छोटी सी वैल्यू है 17,050 के ऊपर सस्टेन या क्लोजिंग भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कल ध्यान रखना आप 17,050 के ऊपर सस्टेन होते तो ही बाय करके ऊपर के साइड चले जाना, 17,135 के आसपास तक के टारगेट रख के, नीचे खुलते हो या फ्लैट खुलते तो थोड़ा वेट कर लेना 16,900 के आसपास, वहां पे एक बार ट्राई कर सकते हो 20-25 पॉइंट के एसएल के साथ, वहां से एक रिवर्सल आए तो भी ओके, शायद फिर मंडे आपको ऐसा पॉसिबल भी है कि कल आप छोटा सा गैप डाउन देके सस्टेन करें, यही 17,000 के आसपास क्लोज है और मंडे ये पॉसिबिलिटी जो ब्रेकआउट की बता रहा हूँ ये कल के बजाय मंडे आ जाए, ठीक है। सो उसके लिए ध्यान रखना और उसी के हिसाब से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके से, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा ग्रीन फॉर्मेशन देखने को मिला, नीचे से लगभग 500-600 पॉइंट की आपकी अच्छी खासी रैली है क्लोज, और बॉटम से टॉप देखा जाए तो 800 पॉइंट की लगभग की रैली मिली आपको इंट्राडे में ही, ठीक है। नीचे भी हम ये कह रहे थे कि जो हमने लेवल्स देके रखे थे कि आपको 38,600-700 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, संडे लाइव सेशन में भी डिस्कशन हुआ था। अब ऊपर देखो, ऊपर ये इंपॉर्टेंट है कि आज का लेवल, आज का जो टॉप है वो कल सस्टेन हो जाए या फिर उसके ऊपर हम 1-2 दिनों के अंदर क्लोजिंग दे दे, शायद क्लोजिंग ही कंसीडर करो। अगर हम कल आज के टॉप के ऊपर मतलब 39,400 385 जो भी है, सो 39,400 के आसपास की कल क्लोजिंग दे जाते तो फिर मंडे से आपको बहुत ही तगड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो 40,200 तक के लेवल दिखा सकता है, ठीक है। इंट्राडे पर्पस देखा जाए तो इंट्राडे में भी आपको सेम वाली सिचुएशन है कि आपकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट या सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है 39,400 के ऊपर, अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो पहला टारगेट 39,900 और उसके ऊपर फिर आपको देखने को 40,200 तक के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, नीचे अगर कल हम फ्लैट खुलते तो इमीडिएट बाइंग मत कर लेना, आपको एक लेवल के आसपास मतलब नीचे आने के बाद एक लेवल मिलेगी, उस लेवल के आसपास ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रेड करना है, लगभग आप समझ लो 38,950 के आसपास,
38,950 के आसपास आप बाय कर सकते हो। 20-50 पॉइंट का जो भी है, 50-60 पॉइंट का एसएल रख लेना। बैंक निफ्टी में 38,950 के आसपास बुक मतलब एंट्री करके, और ऊपर के लिए फिर वेट कर लेना। अगर निगेटिव खुलते हैं तो फिर 38,950 ही इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे सस्टेन करने लग जाए तो एग्जिट कर देना। पॉसिबिलिटीज हाई है कि फिर आप अगेन उस सेलिंग को कंटिन्यू करते हुए आज के डे लो के नीचे भी चले जाए। ठीक है, सो कल नॉट नेसेसरी कि ओनली खुलना नहीं, उसके बाद सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंटिन्यूअसली सस्टेन कर पाते हैं आज के लेवल या कल की लेवल, आज के लेवल के ऊपर, तो यहाँ से वीक शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो मंडे से आपको स्पीडी मिल सकती है। ठीक है, सो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिन निफ्टी में भी ध्यान रखना है। फिन निफ्टी में भी सेम लेवल आपको दिखाई दे रही है कि फिन निफ्टी में भी अच्छा खासा लोअर लेवल, हमने ये भी कहा था 17,300 बॉटम है, वहां से 17,500, 400, 500 इसी के बीच में आपको बाइंग मिलेगी। ऊपर के टारगेट आपके लिए अच्छा है, अब लगभग 17,800 के टारगेट, इसमें भी थोड़ा सा सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। आपको 17,580 लगभग 17,570 के ऊपर सस्टेन होना, और उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर आप 17,750 तक के टारगेट को देखने को मिल सकते हैं कल परसों। उसके बाद पोजिशनल 17,870-80 तक के भी टारगेट। नीचे आपको एक लेवल पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको इमीडिएट बाइंग मिल जाएगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी लगभग 17,400, 17,380 के आसपास आपको फिन निफ्टी में बाइंग मिल सकती है। वही जब भी बाय कर रहे हो इंट्राडे ज्यादा से ज्यादा कर। हाँ, हमने फ्यूचर स्टार्ट कर दिए, फ्यूचर अप्रैल वाले फ्यूचर कर रहे हैं, बिकॉज अब यहाँ से हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन केस अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो प्रीमियम डीके का फ्यूचर में खतरा नहीं होता, और उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट खुद भी हेज कर सकते हैं, जिससे हमें प्रीमियम भी बहुत सस्ते में मिल जाएंगे और हमारी एजिंग भी हो जाएगी। बट यस, यहाँ से ऊपर जाता है तो फ्यूचर बेस्ट है कंपेयर टू कॉल्स, नेकेड कॉल्स। ठीक है, एक आध दोनों ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, जिसमें सच में पोटेंशियल है, रादर देन ट्राई करो फ्यूचर, या फिर वेट करके थोड़ा सा एक और बाइंग प्रेशर आने दो, फिर बाय करके लॉन्ग होने की कोशिश करो। डरना भी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि कल आप सस्टेन भी हो रहे फिर भी फुट पे फुट मारे जा रहे हो, नहीं। 2 दिन पहले भी हमने कहा था कि बाइंग डिप्स का चांस बहुत जल्दी बनेगा, 1-2 दिन के अंदर ही। कल शायद जून की तरफ से कुछ इश्यू था तो हम वीडियो नहीं बना पाए, बट यस, आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। कल शॉर्ट के बजाय थोड़ा सा नीचे मिले या फिर ऊपर मिले तो एक बार कॉल ऑप्शन बाय करके सस्टेन होने दीजिए। अगर सस्टेन होते हैं मार्केट, देन आप फिर ओवरनाइट या फिर पोजिशनल जाने की सोच सकते हो। ठीक है, सो ये रहे आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स है जिनके बारे में या फिर जिन पे आपको क्या करना है, जिन पे आपको देखना है, जैसे बीपीसीएल की हमने 2-3 दिन पहले ही बात की थी। बीपीसीएल हुआ, झील हुआ, उनमें आपको 10% का तो अपर सर्किट झील में देखने को मिला, बीपीसीएल में भी अच्छा खासा। नेस्ले इंडिया, इसके ऊपर ध्यान देना है। आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सजेस्ट किया था नेस्ले इंडिया, उसके बाद 2.5-3% की अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली आपको। नीचे से एक अच्छे खासे जोन पे आ चुका है, ओवरसोल्ड, ऑब्वियसली ओवरसोल्ड भी था, अच्छे खासे जोन पे था। सो यहाँ से अगेन हमें ऊपर की तरफ लगभग 19,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नेस्ले इंडिया। सो इस पे ध्यान रखना है आने वाले दिनों में भी। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर और सो। ठीक है, आज एफएमसीजी पे थोड़ा सा ध्यान रखो, एफएमसीजी में अच्छा सा नीचे से रिकवरी मिली है, ओवरसोल्ड था सेक्टर भी और उसके स्टॉक भी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छा खासा है, कल आपको शायद 20 में ऊपर की तरफ रोक दे एक बार के लिए। इसके नीचे की जो एंट्री मिली है ना, वो बहुत ही सही है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था लास्ट वाला ये लेवल दोनों के नीचे जाके नीचे से ट्रैप करके अच्छे लेवल से रिकवरी देती है। तो तब जब ऐसा वाली सिचुएशन होती है तो फिर आपको वी शेप रिकवरी मिलती है। सो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे भी अच्छी खासी। अल्टीमेट टारगेट तो 2525 तक के है, बट अल्टीमेटली कल अगर ये 20 में रोक दे तो एक बार ये 2480 और उसके ऊपर 2500 तक जाने के चांसेस है। तो इस पे ध्यान रखना है, अगर छोटा सा डीप मिले लगभग 2440 के आसपास तो बाय करके ऊपर 2500 के टारगेट के लिए जा सकते हो। पावर ग्रिड बहुत दिनों से है, ऑलरेडी हम खेल भी रहे। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। ये 234 का लगभग ये एरिया, अगर उसके ऊपर इसके ऊपर कंसिस्टेंट टिक जाता है तो फिर नया टारगेट 246 ए वाला निकल के आता है, जो बहुत ही ज्यादा इमीडिएट लग रहा है।
सो पावर ग्रिड पे ध्यान रखना है। और इन 3 काउंटर के साथ साथ एक आध 2 ऑटो काउंटर लाइक जैसे एमएनएम भी इस अच्छे वाले डिमांड जोन में जो परसों भी बताया था, साथ में ओवरसोल्ड है, नीचे से अच्छा हैमर भी है। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये भी 1200 तक के लेवल आपको कल के कल दिखा दे। सो ये 3-4 शेयर्स पे, स्टॉक पे नजर रखनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे नजर रखनी है। और यस, मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहना है और थोड़े से गट्स के साथ ट्रेड भी करना है, ठीक है। ट्राई करो फ्यूचर ले जाने की, ताकि आपके प्रीमियम पे बेसिस पे आपको क्या मिले, थोड़ा सा सहूलियत मिले, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, जिनको आप जानते हो, उनके साथ चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।